नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम अड्डा पर। आज हम हड़प्पा की कहानी को पढ़ेंगे, जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत नामक पुस्तक से लिया गया है। चैप्टर 3 है, तो हम ध्यान से इसको देखते हैं और हम पूरा एनसीईआरटी आपको ख़त्म कराएंगे। देखिए, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, देखिए पहला क्वेश्चन निकल के आया ना कि सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई। रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई, कहाँ पर बिछाई गई? पंजाब में। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले हम कोर्ट पहुंच जाएंगे कि ये सिलेबस से बाहर था, सिलेबस से बाहर था, है ना। लेकिन सिलेबस से बाहर है नहीं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। आप देखिए, यहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा कि गहन शिक्षा कितनी ज़रूरी है। जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। हड़प्पा पुरा स्थल कब मिला? जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो ये कहाँ पर है? आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ये जो पंजाब की बात कही गई है, ये अपना पंजाब नहीं, ये इस समय पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी पंजाब नाम का एक स्थान है, उसकी बात कही जा रही है। तो उसको निकालकर पूरी रेलवे लाइन बिछाई गई, ठीक है। उसके बाद 80 साल पहले 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। किसके? उपमहाद्वीप के। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। कहने का मतलब कुल चीज़ें हड़प्पा सभ्यता की नहीं थी, लेकिन पहले जो प्राप्त हुआ वो हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ। तो उस प्रकार की जैसी चीज़ें मिली, उसको क्या नाम दे दिया गया कि ये हड़प्पा सभ्यता की इमारतें हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग कब हुआ? 47 साल पहले। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ। तो कब हुआ? 47 साल पहले। अब आज से 47 साल पहले या पहले के 47 साल पहले, इससे ये तो नहीं क्लियर है। लेकिन अगर आ जाता है 2300 से 4700 पूर्व, तो आप फटाक से टिक करेंगे 47 साल पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट बिंदु है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। कौन से? ये हड़प्पा सभ्यता के जो है, ठीक है। इन सभी स्थलों से तत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी, लाल बर्तन जिन पर काले रंग के बने थे, पत्थर के बार, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं। देखिए एकदम गहराई से आप अध्ययन करिए, क्या क्या है। देखिए, बाट, मुहर, मनके, तांबे, ये सब क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुए। आप पढ़ लिए होंगे, हड़प्पा सभ्यता से हमें ईंटें मिली, हड़प्पा सभ्यता से हमें शिलालेख मिले, ऐसा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता से ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छे से टिक कर पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका इम्पोर्टेंट बिंदु था आपका, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा अब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अब हड़प्पा की विशेषता क्या थी? आपने पढ़ लिया कि हड़प्पा सभ्यता का उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया गया, हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य चीज़ें थी वो क्या थी। अब इनकी विशेषताएं जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के विषय में, ठीक है। देखिए, इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो सबसे पहले क्या था कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय। क्योंकि देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी है, आप देख सकते हैं। देखिए, इन नगरों में कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः
प्राचीन भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। नगर दुर्ग क्या है? हड़प्पा सभ्यता में जो ऊंचाई वाले इलाके थे वो क्या थे? नगर दुर्ग थे। क्वेश्चन निकल के आ रहा ना, नगर दुर्ग क्या है? वो हड़प्पा सभ्यता में पाया जाने वाला ऊंचाई वाला इलाका है। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह, एक मिनट, इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। देखिए, मैं आपको पढ़ाने को शॉर्टकट में पढ़ा सकती हूँ, मैं एक MCQs लेके मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, डीप में घुसकर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक सीट अपनी लेकर आ पाएंगे। आप ट्यूशन उठा लीजिएगा, कोई और बुक्स उठा लीजिएगा। देखिए, इतना डीपली दिया हुआ है नहीं, वही चीज़ें दी होंगी जो फेमस है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या फंसाता है? इसी तरीके क्वेश्चन फंसाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। अब देखिए, मोहनजोदड़ो आ गया ना, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस में पाया गया था? हड़प्पा सभ्यता में। और ये नगर दुर्ग मतलब हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित था। वो मोहनजोदड़ो के नाम से जाना गया और उसी मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपरी चार कोल पर परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते रहे होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो हड़प्पा सभ्यता में आपका जो ऊपरी इलाका था वो नगर दुर्ग था और जो निचली इलाका था वो निचला नगर कहलाया। और नगर दुर्ग में ही आपका मोहनजोदड़ो था और मोहनजोदड़ो में एक विशाल तालाब बनाया गया जिसे स्नानागार कहा गया। ठीक है, देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। अब कालीबंगा और लोथल कहाँ पर था, कैसे प्राप्त हुआ? ये हड़प्पा सभ्यता के ही शहर हैं, नगर हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। तो हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता यही थी कि इसमें ऊपरी भागों को नगर दुर्ग, निचली भागों को निचला नगर कहा जाता था। यहाँ पर कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो आदि नगर पाए गए और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला और जो आपका लोथल और एक मिनट कालीबंगा था वहाँ पर आपका अग्निकुंड पाया गया। ठीक है, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये है महान स्नानागार। ये कहाँ का है? ये मोहनजोदड़ो का है। देखिए, दिख रहा है? ये ऊपरी इलाकों में बनाया गया इस तरीके से। ये देखिए, इधर से सीढ़ियाँ निकली हैं, फिर इधर से भी हैं, दो तरफ से हैं। ये अग्निकुंड है, दिख रहा है आपको? चलिए, और क्या क्या यहाँ पर पाए गए? यहाँ पर भवन, नाले और सड़कें पाई गई। दिख रहा है आपको? ये देखिए, चलिए, दिख रहा है आपको? ये नगरीय जीवन था यहाँ का। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है मोहनजोदड़ो कुआं है। ये मेहरगढ़ गांव, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है? देखिए, ये सब देखिए हड़प्पा सभ्यता के हैं सब। देखिए, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं है, बाईं और नीचे हड़प्पा सभ्यता की एक मुहर है। ये चीज़ें, ये हड़प्पा सभ्यता की मुहर। इन मुहरों के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का इस प्राचीनतम उदाहरण है। यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, दिख रहा है आपको? ये देखिए, पक्की मिट्टी के खिलौने और ये एक चिन्ह है। ये हड़प्पा सभ्यता के हैं, मुहर है। ठीक है, ये देखिए, ये सब
कहाँ के हैं ये? हड़प्पा सभ्यता के हैं। इसको पढ़ लेते हैं। पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया। किस पत्थर से? चर्ट पत्थर से। इसे शायद बहुमूल पत्थर या धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, ये जो है बाएं है क्या? मनके हैं, ठीक है। इनमें कई कार्निलियन पत्थरों से बनाया गया है। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए हैं। इसके बीच छेद किए गए हैं ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। इसकी बात कही जा रही है, ठीक है। क्या है? मनके हैं। कौन से पत्थर से बने हैं? कार्निलियन से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए ये दिख रहा है, ये हड़प्पा सभ्यता का है पूरा। ये फिगर देखिए। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मतलब कपास की खेती कहाँ सबसे पहले हुई? मेहरगढ़ में। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढककर तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कटाई का संकेत देती हैं। ये देखिए छोटे छोटे नाम है ना, फेयंस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिख रहा है आपको? ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए फेयंस क्या है। देखिए पत्थर तथा शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेयंस किस सभ्यता से था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब फेयंस आप पढ़े रहेंगे तभी ना। देखिए फेयंस क्या था? वो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता था और बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस के मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो मनके, चूड़ियाँ और बाले बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? पत्थर से, शंख से, फेयंस से। तो आप बताएंगे फेयंस से। देखिए साफ साफ लिखा गया है, ये देखिए दिख रहा है आपको। अब कच्चे माल की खोज, ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। मतलब राजस्थान में तांबा पाया जाता था और हड़प्पा के लोग वहाँ से आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। मतलब जो तांबा धातु बनती है किसी से बनती है? टिन और कांसा धातु बनती है किसी से बनती है? तांबा और टिन के मिलाकर ये कांसा धातु बनती है, ठीक है। अब देखिए नगर में रहने वाले लोगों का भोजन कैसा था हड़प्पा सभ्यता में, ये देख लेते हैं। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, भी अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी पूरी नगरी थी, वहाँ पर तांबे, कांस और टीन के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। फेयांस नामक धातु से माले बनाए जाते थे और हल भी वहाँ पर पाया गया। और ये लोग पूर्णतः शाकाहारी थे। यहाँ पर जो भोजन खाया जाता था गेहूँ, जौ, दाल, मटर, तिलहन, ये सब पाया जाता था, ठीक है। इस
इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए, कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा नगर कहाँ बसा था? कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर और ऊंची दीवार बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यह आपका है गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। यह है लोथल नगर, देखिए बसा था यहाँ पर, ठीक है आपको। ये है, देखिए लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और तरा जाता होगा। ठीक है, देखिए मुद्रा और मुहर, ये पढ़ लेंगे। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज के युग में तो जो हमारा सीलबंद है वो अलग तरीके से होता था, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में था वो मिट्टी को लगाकर उसके ऊपर मुहरें लगाई जाती थी। अगर वो खुला नहीं है तो माना जाता था कि माल को देखा नहीं गया है, खोला नहीं गया, नहीं तो फिर सामान को खोला गया है, अगर उसमें खुली रहती थी या ओपन रहता था। ठीक है, अब सभ्यता के अंत का रहस्य भी तो पढ़ना ज़रूरी है। लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके अलावा 1400 साल बाद एक नए नगर का विकास हुआ। इसके बारे में अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो आप अध्याय 5 और 8 पढ़ने के लिए कल का वेट करिए। मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करूँगी, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि पूरी आपको एनसीईआरटी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।